उस छोकरे के बारे में पराग मुझे सब कुछ बता चुका है। माँ, अब हम क्या करें? अब हम गोपी बहू के हाथ की बनी खिचड़ी खाएंगे और फिर आराम करेंगे। ये मेरी आज्ञा है, समझी गई कोकिला बहू? चिंता मत कर, ठाकुर जी सब ठीक करेंगे। कोकिला बहू अब खिचड़ी खाओ। हेलो। हेलो मम्मी, आप कितना टाइम लगाती हो फोन उठाने में? उस कागड़ी ने जो डांट के बहाने ज्ञान देना चाहा, उसी का चिंतन मनन कर रही थी। मम्मी, अब अपना चिंतन छोड़िए। आपको पता है घर में क्या क्या घट गया? हाँ, शो थयो? जल्दी बोल ले, क्या वो छोकरा हाथ नहीं लगा? नहीं, वो लड़का हाथ तो लगा, लेकिन अपनी जुबान से मुकर गया। मतलब तो मुझे भी समझ में नहीं आया। सबसे पहले उस उमंग ने हमारे घर आकर किंजल बेन का रिश्ता मांगा और अब अचानक अपना हाथ झटक कर अलग हो गया। वैसे आपको पता है, कागड़ी तो बेहोश तक हो गई, अभी भी बिस्तर पे पड़ी है। बेचारी कागड़ी का समय तो बहुत ही बुरा चल रहा है। नहीं, बात को थोड़ा सा ठीक कर ले। उसका बुरा समय तो आज शाम उसी घड़ी के बाद शुरू हो गया जब उसने मेरी बेइज्जती की थी। देखा था ना, क्या क्या नहीं सुनाया उसने मुझे। बड़ा घमंड है उसे अपनी सास होने का। अब देखना, उसके इस घमंड को मैं किसी न किसी तरह से छोड़ करके ही रहूंगी। वो मुहावरा याद आ जाएगा उसे, मियाँ की जूती मियाँ के सिर। उसकी जिंदगी में मैंने ग्रहण ना लगा दिया तो मेरा नाम भी उर्मिला नहीं। मम्मी, आप बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रही हैं, लेकिन मुझे ये तो बताइए कि आप करने क्या वाली हैं? पता ना क्या, बस तू देखती जा। देखने में जो आनंद है वो सुनने में नहीं। उसके लिए एक बार फिर मेरे शुभ कदम तेरे घर में पड़ जाए, फिर मैं सोचूंगी कि आगे क्या करना है। क्योंकि आज जिस तरह मैं तेरे घर से बेइज्जत करके निकाली गई हूँ, उसके बाद इतनी आसानी से तेरे घर में कदम रखना बहुत मुश्किल है। मम्मी, लेकिन अब क्या होगा? ध्यान से सुन। माँ भी सो रही है। तुम यहाँ माँ को क्यों जगाना चाहती हो? मैं तो माँ जी को आरती देने आई थी। जाओ यहाँ से। नहीं गोपी बहू, देखा ना, जगा दिया ना मॉम को।
इधर आ। मेरी गोपी बहू अच्छी तरह से जानती है कि मेरे लिए सुबह की आरती का क्या महत्व है। इन दिनों मुझे इसकी बहुत जरूरत है। दे, आरती दे। है? सदा सौभाग्यवती भव। माँ जी, वो बा और काकी जी आपके बारे में पूछ रहे थे। मैं उनसे कह दूं कि आप जग गए हो और वो लोग आपसे मिल सकते हैं? नहीं गोपी बहू, थोड़ी देर में मैं खुद ही बाहर आती हूँ। लेकिन मॉम, अहम, मैं अब ठीक महसूस कर रही हूँ। बस थोड़ी कमजोरी है, वो ठीक हो जाएगी। वैसे भी यहाँ बैठकर उठपटांगी सोचूंगी। जब तक इस समस्या का हल नहीं मिल जाता, मुझे चैन तो पड़ने वाला है नहीं। तब तक अपने आप को घर के कामों में इतना उलझा के रखूं कि मेरा ध्यान बटा रहे। ठीक है मॉम, लेकिन पहले आप मुझसे वादा कीजिए कि आप किंचल की प्रॉब्लम के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। मैं हूं ना, आपका बेटा। मैं वचन देता हूं कि आज रात तक इस समस्या का हल आपके सामने जरूर रख दूंगा। मम्मी, मम्मी प्लीज देखिए, प्लीज रोइए मत। आपने खुद ही कहा ना कि ऐसी बातें कभी कभी हो जाती है, अनजाने में ही। शाबाश दिकरा, अब वो वाली बात बोल, मेरे घर ना आने की। मम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। देखिए, काकी जी ने कुछ भी जानबूझ के नहीं कहा, और आजकल वैसे ही वो बहुत परेशान रहती हैं। देखिए, और उनके कहने का मतलब ये थोड़ी था कि आप इस घर में कभी भी नहीं आ सकती। मम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। राशि, मुझे फोन दो। अरे जल्दी फोन, आपने डफोड़। लाओ, मुझे उर्मिला बेन से बात करनी। जवा दे राशि दिकरा, अपनी सास को फोन मत देना। मैं तो पहले से ही बहुत शर्मिंदा बैठी हूँ। उर्मिला बेन, हूँ बोलू छू हेतल। अरे आप भोटी बेन, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। उर्मिला बेन, मैं आपसे यही कहना चाहती थी कि कल कोकिला ने आपसे जो कुछ भी कहा वो यूं मान लीजिएगा जैसे उसने कहा ही नहीं। कैसी बातें करती हैं आप? मैं भी तो एक दिकरी की माँ हूँ मोटी बेन। मैं कोकिला बेन का दुख समझ सकती हूँ। बस इसीलिए इस दुख की घड़ी में दुख बांटने में आपके घर चली आई। ये बात और है कि कोकिला बेन ऐसा ना समझती हो, हमें गैर ही मानती हो। ना ना उर्मिला बेन,
आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। कहने सुनने में अच्छा लगता है मोटी बहन, हम गरीब हुए तो क्या, हमारी भी तो कोई इज्जत है। देखिए, ये आप ही का घर है। आप जब चाहे, आपका जब दिल चाहे, आप इस घर में आ जा सकती हैं। मना मत कीजिएगा, तमने मारा सम। अरे नाना मोटी बहन, सम आपो, बस आपने इतना कह दिया, मेरा मन हल्का हो गया। फिर भी कोई भूल चूक हुई हो तो माफी। उर्मिला बहन, अब इस बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। यूं समझेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मम्मी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मम्मी का मन हल्का कर दिया, वो बहुत परेशान थी। चिंता मत करो बेटा, ठाकुर जी की कृपा से सब ठीक हो गया। काकी जी, माँ जी की तबीयत पहले से काफी अच्छी है। उन्होंने कहा कि तैयार होके वो खुद ही हॉल में आ जाएगी। ठाकुर जी, मेरे परिवार की यूं ही रक्षा कीजिएगा। गोपी, जाकर बा को बता दो कि कोकिला ठीक है। उसकी तबीयत को लेकर वो बहुत चिंतित थी। बा को मैंने बता दिया है, वो हॉल में बैठी है। चलो सारूज, अब चलिए हम सब मिलकर नाश्ता बना लेते हैं, और हाँ, कोकिला के लिए कुछ हल्का फुल्का बना लेते हैं। जी। इतनी सारी अनुपमा। मैं घूमूं फिरूं नाचूं गाऊं बाहर जाऊं जब जाऊं जैसे भी जाऊं, आपको क्या क्या आपने देखे हैं अनुपमा के 10 अवतार?